मेरे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। और आज मैं करवाऊंगी एमटीपी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एमटीपी एक्ट है ये फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट क्रिमिनलाइज्ड ऑल इंक्लूड अबॉर्शन एक्सेप्ट टू सेव वोमेन लाइफ। तो वोमेन लाइफ मतलब कौन सा एक्ट होता है, वो वोमेन की लाइफ को बचाने के लिए, और अबॉर्शन को छोड़ के बाकी सारे क्रिमिनल की कैटेगरी में आएंगे। तो वो कौन सा एक्ट होगा, तो वो होगा बी राइट आंसर इसका। इंडियन पैनल कोड है आईपीसी 1860 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोविजन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वाज मेड फॉर द फर्स्ट अंडर डी। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वाज मेड ये फर्स्ट टाइम कब आया था, ये एमटीपी एक्ट 1971 में आया था। बी राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमटीपी एक्ट पास कब हुआ था, ये 1971 के अंदर। ए राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट है, एमटीपी एक्ट इन फोर्स इन ऑल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो ये इन फोर्स में कब आया था एमटीपी एक्ट, तो ये आया था 1972 के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। रूल पास कब हुआ था, फोर्स में कब आया था। ठीक है। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन है रूल एंड रेगुलेशन का एमटीपी का। तो ये 1975, इनके रूल 1975 में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट वाज इंट्रोड्यूस टू स्टॉप इलीगल यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड मशीन टू डिटरमाइन सेक्स। तो वो कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग इलीगल यूज होती थी पहले अल्ट्रासाउंड मशीन के द्वारा सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए, तो उसको स्टॉप किया गया है। तो वो होगा पीसीपी एंड डीटी एक्ट। बी राइट आंसर इसका। पीसीपी एंड डीटी का मतलब होता है प्री कंसेप्शन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निकल एक्ट। ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म ये होती है। तो राइट आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमटीपी एक्ट 1971 प्रोवाइड द प्रोविजन फॉर टर्मिनेशन इज। तो एमटीपी एक्ट है ना, वो प्रोवाइड कराएगी टर्मिनेशन, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए कौन से रीजन में। तो वो होगा प्रेगनेंसी कॉज बाय रेप के थ्रू जो प्रेगनेंसी अगर रह गई हो, तो वो प्रेगनेंसी ड्यू कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर के द्वारा। अगर किसी महिला की फिजिकली और मेंटली हेल्थ में दिक्कत है, तो उसकी प्रेगनेंसी को भी डिटरमाइन किया जा सकता है। तो राइट आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रूव पैलेस मीन्स ए पैलेस अप्रूव अंडर विच सेक्शन ऑफ एमटीपी रूल। तो अप्रूव जो जगह अप्रूव की जाती है ना, तो उसके लिए एमटीपी एक सेक्शन बनाता है। तो वो कौन से सेक्शन के अंडर आएगा, तो वो सेक्शन डी के अंदर आता है। राइट आंसर इसका डी। ठीक है, सेक्शन 4 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एडमिशन रजिस्टर शैल बी केप्ट इन सेफली कस्टडी बाय दी। जो महिला अगर अबॉर्शन करवाएगी, तो वो रजिस्टर होता है, वो किसकी कस्टडी में सेफ रखा जाता है, तो वो होगा हेड ऑफ हॉस्पिटल और ओनर इज अप्रूव पैलेस। तो ए राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, द एडमिशन रजिस्टर shall be destroyed on the expiry of a period of from last entry in register। तो रजिस्टर को हम कितने साल तक संभाल के रखेंगे, वो 5 साल के लिए। डी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला हुआ है, what is the quantum of punishment provided under the medical termination of pregnancy act if the termination of pregnancy is done by a person who is not a registered मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर रजिस्टर नहीं है, तो उसको सज़ा होती है। बी राइट आंसर है इसका। रिगर्स इम्प्रिजनमेंट ऑफ टर्म नॉट लेस दैन 2 ईयर, कम से कम 2 साल की, और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल की सज़ा होगी उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव ऑफ दी एमटीपी एक्ट 1971। एमटीपी एक्ट के 1971 में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है, तो वो इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है, डी राइट आंसर है, क्योंकि लीगलाइज अबॉर्शन सर्विस होती है, ये प्रमोट करेगा ये सेफली अबॉर्शन सर्विस को महिला को बचाने के लिए, टू स्टॉप टर्मिनेशन ऑफ अनऑथराइज एंड अनक्वालिफाइड पर्सन के लिए। तो डी राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लीगल अबॉर्शन मीन्स टर्मिनेशन इज डन। तो लीगल अबॉर्शन टर्मिनेट करने के लिए क्या क्या सही है, तो वो एमटीपी 1971 एक्ट के द्वारा मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है, वो अप्रूव करती है। और एमटीपी एक्ट के द्वारा ये एक जगह निर्धारित की जाती है
तो इसका राइट आंसर होता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है MTP एक्ट अलाउ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय द कंसेंट ऑफ, तो वो किसके कंसेंट में होती है या अलाउ करेगी, तो वो महिला अगर 18 साल की है तो करेगी, गार्जियन की, महिला के जो भी गार्जियन होते हैं उनकी सहमति, अगर महिला बीमार है मेंटली तो उसके, और एक अच्छे प्रैक्टिशनर गुड जिस पे विश्वास किया जा सकता है उस एक्ट के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, तो उसे हम टर्मिनेट करवा सकते हैं अपनी प्रेगनेंसी को, तो डी राइट आंसर इसका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसेंट ऑफ ए वोमेन इज रिक्वायर्ड दिस फॉर्म बिफोर अबॉर्शन, तो एक फॉर्म भरा जाता है किसकी अबॉर्शन करने के लिए, एक महिला खुद करवाना चाहे तो एक फॉर्म भरेगी, तो वो होगा फॉर्म सी, राइट आंसर इसका सी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट है ओपिनियन ऑफ RMP रिक्वायर फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिटवीन 12 to 20 वीक, अगर 12 to 20 वीक की प्रेगनेंसी है तो उसके लिए टर्मिनेट करेगा 2 डॉक्टर, 2 RMP होता है, अगर यहाँ पे बोला हुआ है 12 वीक तो 1 RMP के ओपिनियन में हम अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पैलेस अप्रूव द कंडक्टिंग MTP बाय, तो एक जगह अप्रूव होती है MTP के द्वारा, वो कौन निर्धारित करेगा, वो CMHO करेगा, ये राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ टर्मिनेशन इज परफॉर्मिंग एन अनअप्रूव पैलेस, और अनअप्रूव पैलेस म्यूनिसिपल, मतलब ये बोला कि प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के लिए अगर सही जगह नहीं हो या अनऑथराइज पर्सन हो तो उसके लिए कितने साल की सज़ा होगी, उसको 2 से 7 साल की सज़ा। ठीक है, और ये इसके आंसर की है, तो आप देख लेना, और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।